आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.2 की प्रश्न क्रमांक 1 के ये सभी प्रश्न करेंगे जो 5 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो नीचे वर्ग द्विघात समीकरण दिए हैं इनको हमें गुणनखंड विधि से इनके मूल ज्ञात करना है, अर्थात x के मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम इन्हें हल करेंगे। इसका प्रश्न क्रमांक पहला लिख लेते हैं। हल प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। तो इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इसके आगे वाला जो पद है एक्स स्क्वायर वो आगे लिखते हैं और पीछे वाले पद को माइनस 10 पीछे वाले पद को पीछे लिखते हैं। ठीक है ना। और बराबर 0। इस बीच वाले पद -3 को ऐसे दो अंकों में विभाजित करना है जिनका गुणनफल -10 आए। जब यहाँ आगे वाले पद में गुणांक में कुछ नहीं होता है, 1 होता है, तो हमें इन दोनों इस बीच वाले पद को ऐसे दो अंकों में तोड़ना होता है जिनका गुणा जी पीछे वाला पद -10 आए। ठीक है ना। तो हम सोचते हैं कैसे तोड़ेंगे। इस -3 को ऐसे तोड़ते हैं कि -3 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिनका गुणा करें तो कितना आए, जी वाला पीछे वाला अंक -10 आए। ठीक है ना। तो सोचते हैं कैसे तोड़ें। 5 दूनी 10 होता है ना। और इस 5 को माइनस का कर देंगे तो ठीक है ना, -5 और +2। यदि इनको ऐसे दो अंकों में तोड़ेंगे तो देखिए इनका योग -3 हुआ और इनका यदि गुणा करते हैं -5 × 2 इक्वल -10 होगा ना। तो इस प्रकार -3 को ऐसे दो अंकों में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल -10 आए तो वे दो अंक कौन होंगे, -5 × 2। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं -5x + 2x। देख लीजिए -3x ही लिखा है ये, क्योंकि -5x में से 2x घटेगा तो -3x बचेगा। ठीक है ना। और आगे वाला पद जैसा है आगे लिखा, पीछे वाला पद जैसा है वो पीछे लिखा। ठीक है ना। बराबर में 0। अब आगे वाले इन दोनों पदों में से हम क्या निकालते हैं, कॉमन। तो पहले इसके आगे कोई अंक है नहीं है। ठीक है ना। तो कॉमन कोई अंक नहीं निकलेगा। ठीक है ना। और अब चर देख लें। इसके कि चर के ऊपर 2 की घात है, अर्थात ये 2x हैं और यहाँ पीछे 1x है। तो हमेशा कम चल निकालते हैं। कम कहाँ है, यहाँ पर 1x है ना, तो हम बाहर क्या निकालेंगे, x है 1x। ठीक है ना। कोष्टक में क्या बचेगा देख लेते हैं। यहाँ 2x थे ना, x² थे ना, 1x बाहर आ गया तो कितना बचा, यहाँ पर 1x बच गया ना। -5x था, यहाँ से x बाहर निकल आए तो क्या बचा यहाँ -5। ठीक है ना। अब इन दोनों में से कॉमन देख लें। यहाँ का है अंक 2 और यहाँ पर क्या है -10। तो ऐसी कौन सी दुनिया है जिसमें 2 भी आता हो और 10 भी आता हो। तो ऐसी कौन सी दुनिया है, 2 की दुनिया है जिसमें 2 भी आता है और 10 भी आता है। तो हम क्या है यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है ना। ये कॉमन निकालने का तरीका है अपने हिसाब से। ठीक है ना। अब चर को देख लें। अंक तो आ गया कि इनमें से अंक कौन सा, 2 बाहर आएगा। अब चर देख लें। यहाँ चर x है, क्या यहाँ है, नहीं है ना, तो चर बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो क्या बचेगा, यहाँ पर देख लें 2x था, 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा x। ठीक है ना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10 लिखा है, इसका मतलब है कैसा लिखा होगा जी, 2 × 5 ऐसा होगा ना। जब 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 5। तो ये वाला माइनस ये है,
यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा 5 ऐसे, ठीक है ना, बराबर में ये वाला शून्य। हमेशा यहाँ पर जैसा आगे कोष्टक बनता है वैसे ही पीछे बनता है, ठीक है ना। दोनों कोष्टकों एक जैसे हैं तो एक बार लिख लेते हैं। दूसरे कोष्टक में बाहर वाले जो बाहर हैं ये है और यहाँ पर +2 है, तो आगे का जी x और पीछे का जा +2 बराबर में शून्य, ठीक है ना। अब इनको अलग अलग शून्य के बराबर रख देते हैं। x - 5 बराबर शून्य और x + 2 बराबर शून्य। इस कोष्टक को अलग शून्य के बराबर रख दिया और इस वाले कोष्टक को अलग शून्य के बराबर रख दिया, ठीक है ना। जे बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 और जे बराबर के दूसरी जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा -2, ठीक है ना। इस प्रकार हमें x का एक मान 5 आया और दूसरा -2 आया, जो क्या है इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो हम नीचे लिख देंगे अतः अभीष्ट मूल, अभीष्ट मूल क्या हुआ 5 और -2 आए, ठीक है ना। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम दूसरा वाला ये वाला सवाल, दूसरा जो ये सवाल है इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो हम नीचे लिख लेते हैं सेकंड, ठीक है ना। क्या है दूसरा 2x² + x - 6 = 0। तो यहाँ लिख लेते हैं 2x² + x - 6 = 0, ठीक है ना। हाँ, अब इसको भी वैसे ही करते हैं। आगे वाला पद आगे, पीछे वाला पद -x पीछे बराबर 0। बीच के इस एक x को ऐसे 2 अंकों में तोड़ेंगे जिनका गुणा कितना आएगा, इस आगे वाले अंक का गुणांक 2 और पीछे वाला अंक -6 के गुणनफल के रूप में के बराबर, ठीक है ना। देख लीजिए, जैसे हम कहें कि जी आगे वाला अंक क्या है, आगे वाला अंक 2 और ये पीछे वाला अंक क्या है -6, इनका गुणनफल कितना आएगा, यहाँ पर चिन्ह धन माना जाएगा तो धन और ऋण 2 × 12, अर्थात इस x को ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है जिनका गुणनफल कितना आए -12 आए, ठीक है ना। तो सोचिए इस एक x को कैसे 2 अंकों में तोड़ें। इसको तोड़ेंगे कैसे टूटेगा, इसको तोड़ेंगे इस एक x को 4 × 3, देखो आएंगे 12। अब यहाँ चाहिए था हमें -12, तो क्या होगा, हम 3 में माइनस लगा देंगे तो क्या आएगा 4 × 3 = 12 और ये प्लस माइनस, ठीक है ना। इसके आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस मानते हैं, तो इस प्लस और माइनस का गुणनफल क्या होता है, चिन्हों का गुणा माइनस, और 4 × 3 = 12 आ गया ना 12। और देखो इस 4 में से ये 3 घटेगा, माइनस का 3 है और प्लस का 4 है, तो प्लस के 4 में से माइनस के 3 घटेंगे तो क्या आ जाएगा 1, जो हमें यहाँ चाहिए था। देखिए 1x तो है 1x, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे, कौन से 2 अंक प्राप्त हुए हमें +4, ये x है तो x - 3x, ठीक है ना। ऐसे 2 अंकों में टूट गया, बनेगा तोड़ के आगे वाला अंक आगे पीछे वाला पीछे, बीच के इस x को ऐसे 2 अंकों में तोड़ना था जिनका गुणनफल इनके गुणनफल आगे वाले पद और पीछे वाले पद के गुणनफल के बराबर हो। तो देखो क्या आया था 2 × 12 -12, तो हमने इसको 2 अंकों में तोड़ा 4 और 3, देखो 4 × 3 = 12 प्लस माइनस -12, ठीक है ना। तो अब इसके आगे वाले अंकों को कॉमन देखते हैं, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा। तो पहले अंक देखते हैं क्या कॉमन आएगा। यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 4, तो ऐसी कौन सी दुनिया है जिसमें 2 भी आता हो और 4 भी आता हो, तो कौन सी है 2 की। तो 2 अंक में कौन बाहर आएगा 2। अब चर में देख लें, यहाँ कितने हैं चर, x 2x
यानी वर्ग लगा है तो 2x, और यहाँ कितना है 1x, तो हमेशा कम चर निकालते हैं, यानी 1x बाहर निकालेंगे। ठीक है ना। कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ से 2 निकल आया, 2x में से 1x निकल आया, तो यहाँ कितने बचेगा 1x बच गया। ये प्लस वाला जी है, यहाँ पर x तो जी निकला ही आओ तो, ठीक है ना, निकल आया था, और 4 में से जी 2 बाहर निकल आया, तो क्या बचा यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि 4 की जगह हम 2 गुणित 2 ऐसे लिखेंगे, है ना। हुआ ना 4, तो 1 2 बाहर निकल आया तो 2 भर बचा। ठीक है ना, ऐसे। या फिर दूसरा तरीका है कि जो कॉमन निकालते हैं उसका उस पद में क्या कर दें, भाग दे दें। देखिए जैसे हमने 2x कॉमन निकाला था, तो इस वाले पद में भाग देंगे 2x² में, इस 2x से दिया ना भाग, तो 2 से 2 तो कट गया, 1x से 1x कट गया, यहाँ बचा 1x। ठीक है ना, तो देखो यहाँ आ गया। ठीक है ना, और इस वाले पद में देखो ये है 4x। ठीक है ना, इसमें हम जो कॉमन निकाला है उससे भाग दे दें 2x से, तो x से x कट गया, 2 से 4 में कितने बार भाग गया, 2 बार, तो देखो यहाँ 2 लिख गया। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस से आएंगे तो माइनस कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अंक देखें यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 6, तो ऐसी कौन सी दुनिया है जिसमें 3 भी आता हो 6 भी आता हो, तो कौन सी है 3 की, है ना। तो अंक क्या निकलेगा 3 बाहर। ये कॉमन निकालने का तरीका है एक दुनिया वाला। ठीक है ना। हाँ, और अब x देखें, यहाँ 1x है, यहाँ पर कोई भी x नहीं है, तो कितना बाहर निकलेगा, x बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके पास x नहीं है। ठीक है ना, तो इसके बाद अब कोष्टक में देखते हैं कि वैसे तो जो कोष्टक आगे बनता है वही यहाँ बनता है, आप लिख सकते हो, मगर देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, जैसे अभी मैंने भाग वाली विधि बताई थी कि देखो अभी यहाँ पर देख लीजिए कि 3x 3 है ना, 3 बाहर निकल गया और ऋण बाहर निकल गया, तो क्या बचा यहाँ x, तो ये x है। ठीक है ना, ये माइनस का तो बाहर निकला ही आओ तो। ठीक है ना, यहाँ पर इस 6 को क्या मान सकते हैं आप, 2 गुणित 3, और 3 बाहर निकल आया था, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 प्लस के 2। ठीक है ना, ऐसे ऐसे भी है, और बराबर 0। या फिर इसको दूसरा तरीका ये है कि आपने कॉमन क्या निकाला है -3, है ना, तो प्रत्येक पद में आप क्या कर लीजिए, भाग दे दीजिए, किससे, -3 से। देखो यहाँ पर -3 कॉमन निकाला था, ये पहले पद में -3 में -3x में जो कॉमन निकाला उससे भाग दे दीजिए -3 से, दे रहे ना भाग। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा x भर, तो देखो यहाँ x बचा। ठीक है ना, अब इस वाले पद में देख लीजिए -6 है, कॉमन निकाला क्या था ऋण -3, तो -3 से भाग दे दें, तो देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 में कितनी बार भाग गया, +2 बार, देखो तो +2 है। ठीक है ना, ऐसे आ गया। या फिर मैंने कहा था कि जो पहले आगे कोष्टक बनता है वही पीछे बनता है हमेशा, तो देखो वैसे बन गया ना। हाँ, अब देखिए दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, तो एक बार दूसरे कोष्टक में बाहर वाले, बाहर क्या है 2x, तो 2x और ये -3 बराबर 0। ठीक है ना, अब एक एक इस कोष्टक को अलग 0 के बराबर रख दें, और पीछे वाले कोष्टक को अलग 0 के बराबर रख दिया ना। हाँ, अब ये 2 उस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाए -2। ठीक है ना, इसमें देखें 2x, ये 3 उस साइड जाएगा तो इसके चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, 2 गुणा में है तो कहाँ आ जाए भाग में, तो x का मान आया -2 और x का मान आया 3/2, जो हमारे क्या हैं मूल हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ आता है अभीष्ट मूल बराबर -2 और 3/2। ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब आप इसका तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या था, ये √2x² + 7x + 5 √2 = 0। तो इसको हम हल करते हैं। ठीक है ना,
पहले हम यहाँ लाइन खींच दें। देखिए तो हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न हम लिख लेते हैं पहले, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0, ठीक है ना। तो देखते हैं अब आगे वाली गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि से आगे वाला अंक आगे लिखते हैं, पीछे वाला अंक पीछे लिखते हैं। √2x², पीछे वाला अंक प्लस 5√2 इक्वल 0। बीच वाले अंक 7x को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है कि जिनका गुणा इनके गुणा के बराबर आए। इनका गुणा करके हम देख लेते हैं रफ में, ठीक है ना। इनका गुणा क्या रहेगा देख लीजिए। इनका गुणा ये आगे वाला पद है √2x² और पीछे वाला पद है 5√2। इनका गुणा यदि हम करें तो देखो अंक का अंक में करें पहले गुणा, तो इसका इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। इस 1 का 5 में हुई है तो 5 आ जाए, और √2 का गुणा √2 में होगा तो क्या आएगा 2, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि अंडर का जब √2 में गुणा होता है तो इसका मान कितना आएगा, √2 दूनी 4 और √4 का मान 2 होता है, अर्थात इनका गुणा कितना आता है 2। तो यहाँ पर जब इसका गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। x² और यहाँ तो x है नहीं है तो इसको भी 7 गुणा होगा तो x² रहेगा, ठीक है ना। तो आएगा 5 दूनी 10 x², ठीक है ना। तो हमें इस 7x को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिनका गुणा क्या आ जाए 10x², ठीक है ना। तो 7x को ऐसे दो अंकों में तोड़ें कि जिनका यदि गुणा करें तो क्या आ जाए वो 10x² आ जाए जी वाला, ठीक है ना। तो देख लीजिए, सोच लीजिए 5x और 2x, देखो इनका गुणा आ रहा 10, 5 दूनी 10, x का x में गुणा करें तो x² हुआ ना। और देखो जी साथ ही हैं 5x और 2x हैं 7x के नहीं। तो इस प्रकार हम जब करते जाएंगे ना तो हमें क्या हो जाएगा, ये तोड़ के आने लगता है, ठीक है ना। तो हम कर लें यहाँ पर क्या 5x और प्लस 2x, ये वाला प्लस जी लगा है, ठीक है ना। अब इनमें से कॉमन निकालें, सॉरी इसको व्यवस्थित कर दें थोड़ा सा, है ना। इसको आगे लिखें 2, क्या लिखें आगे 2 और यहाँ लिख दें 5। आगे पीछे लिख सकते हैं थोड़ी अपने हिसाब से, कॉमन लेने में दिक्कत ना हो इसलिए हमने 2 आगे लिखी है 2x और पीछे लिखा है 5x, ठीक है ना। अब यहाँ कॉमन निकालें। जब हम कॉमन निकालेंगे ना तो यहाँ से कॉमन निकलेगा √2 है, यहाँ पर ये 2 लिखा है तो इसका रूप होगा क्या, कौन वाला रूप, 2 की जगह हम मान सकते हैं कि जी क्या लिखा है यहाँ पर √2 गुणित √2 मान सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का गुणा ही तो 2 होता है, ठीक है ना। तो अब कॉमन में देखें यहाँ √2 है, यहाँ भी क्या √2 मिल जाएगा ना हमें, तो हम कॉमन में अंक में क्या निकालते हैं कॉमन √2, ठीक है ना। अंक में हमने √2 निकाल लिया कॉमन। अब चर में देखें x के ऊपर 2 की घात है और यहाँ पर x है, तो यहाँ 2x है यहाँ 1x है, तो कितने निकालेंगे बाहर x हम, कम वाले 1x, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचेगा देख लीजिए, √2 बाहर है निकल आया और 2x में से 1x बाहर निकल आया, तो क्या बचेगा 1x, ठीक है ना। यहाँ से देखिए जे वाला प्लस जे है, √2 बाहर निकल आया और 1x बाहर निकल आया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा √2, ठीक है ना। इसको ऐसा मानते हैं कि ऐसा लिखा है यहाँ, क्योंकि इनका गुणनफल 2 ही होता है, ठीक है ना। आ गया कॉमन लेके इनको हम काट देते हैं, समझाने के लिए लिखा है जी, तो ठीक है ना। यहाँ पर देखें यहाँ से प्लस आगे का कॉमन आई है 5x है, यहाँ पर 5√2 है तो यहाँ कॉमन 5 आ जाएगा ना, दोनों जगह है 5,
तो 5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, 5 कॉमन आ गया तो यहाँ x बचेगा। यहाँ से 5 आ गया कॉमन तो √2 बचेगा जी वाला प्लस और √2। ठीक है ना। हाँ, बराबर में 0। कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है ना। और दूसरे कोष्टक में ये बाहर वाले √2x + 5 बराबर 0। ठीक है ना। हाँ, अब इन दोनों कोष्टकों को अलग अलग किसके 0 के साथ रख लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर √2x + 5 = 0। ठीक है ना। हाँ, ए बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या इसका चिन्ह बदल जाएगा, -√2। और यहाँ पर √2x जी बराबर 5 उस साइड जाएगा तो -5। √2 कॉमन गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, 5/√2। इस प्रकार हमारे x के दो मान आ गए, -√2 और x बराबर -5/√2। ठीक है ना। जो हमारे द्विघात समीकरण के क्या हैं, मूल हैं, तो हम नीचे लिख दें। अतः अभीष्ट मूल बराबर -√2 और -5/√2। ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार ही हमारा तीसरा सवाल हुआ। ठीक है ना। चौथा सवाल देखें। चौथा क्या था, चौथा था इसका कि 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं। चौथा सवाल है जो क्वेश्चन वो ऐसा है, 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे वटी में 8 है, जिससे हमें यहाँ पर गुणनखंड करने में दिक्कत होगी। तो पहले इसको हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में, बराबर के इस तरफ और बराबर के दूसरी तरफ, क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों में 8 का गुणा कर देंगे, 8 का, जिससे नीचे वाला 8 कट जाए। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर, ठीक है ना, कर दें। यहाँ 8 से गुणा होगा तो 8 दूनी 16x², यहाँ 8 से गुणा होगा तो 8x, और यहाँ 8 से गुणा होगा तो नीचे वाला 8 कट जाएगा तो बचेगा 1 बराबर में 0, क्योंकि यहाँ 8 से गुणा होगा तो 8 शून्य 0 हो जाएगा। ठीक है ना। आ गया ना, कोई हो दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बन गया हमारा समीकरण सही। अब इससे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो आगे वाला पद जैसे है आगे वैसे लिख देंगे, पीछे वाले पद को पीछे, 1+ को वैसे लिखेंगे बराबर 0। बीच वाले पद -8 को ऐसे दो अंकों में तोड़ेंगे जिनका गुणा इन अंकों के गुणा के बराबर होगा। तो पहले हम इनका गुणा देख लेते हैं कि कितना होता है। ठीक है ना। क्या है इनका गुणा, 16x² गुणित 1, इन दोनों का गुणा। ठीक है ना। क्या आएगा, 16x² है ना, 16x²। ठीक है ना। तो इतना आना चाहिए, कितना, इतना। किसको तोड़ें, -8 को, -8x को तोड़ें तो ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिनका गुणा कितना आना चाहिए, इतना। ठीक है ना। देखते हैं तोड़ के, -8x ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिनका गुणा कितना आए, 16x²। ठीक है ना। तो देखते हैं ऐसे कौन से दो अंक हैं। ऐसे दो अंक हैं, 4 चौके 16, 4x देखो, और ये -8 था तो ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा। ठीक है ना। ऐसे हैं दो अंक जी, देखो गुणा करें तो माइनस प्लस, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16, और x का x में गुणा करेंगे तो x²। ठीक है ना। और देखो ये -8 हुई, दो अंकों, दो भागों में तोड़ा है ना, देखो -4x और -4x, देखो 8x हुआ। ठीक है ना। तो टूट गया -8x दो अंकों में,
-4x और -4x, जिनका गुणा क्या है 16x² है। ठीक है ना। तो ऐसे हमें सोच के आना चाहिए, तोड़ के आना चाहिए। यदि इस प्रकार के तोड़ के आप पे बनने लगी तो ये सवाल आप पे बनने लगेंगे। ठीक है ना। तो कौन से हुए अंक वो -4x -4x। ठीक है ना। अब इनमें से कॉमन निकालते हैं, निकालें कॉमन इन दोनों में से। तो वही तरीका 16 और 4 कौन सी दुनिया में आते हैं 4 की, तो 4 बाहर निकाल लेंगे, अंक तो बाहर आ गया x² और यहाँ 1x है तो क्या बाहर आएगा 1x। ठीक है ना। कोष्टक में क्या बचेगा देख लें। वही मैंने तरीका बताया था। एक तो वैसा तरीका है कि यहाँ से 4 गुणित 4 माने इसको 4 बाहर आया तो यहाँ क्या बचेगा 4। या फिर दूसरा तरीका है कि जो कॉमन निकाला है हमने उसको इन पदों में भाग दे के देख लो। जैसे इसमें 16x² है ना। कॉमन क्या निकाल रहे हैं हम 4x, तो इसको 4x से भाग दे दूँ। 4 से 16 कितनी बार कटेगा 4 बार, और 1x से 1x कट जाए है ना 1x, तो कितने बचे x बार। तो देखो कितनी बार गया 4x बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x। ये वाला मान यहाँ पर देख लें। अब अगली पद है, अगला पद क्या है -4x। इसमें भी 4x जो कॉमन निकाला उससे भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 1 बार। जी माइनस तो रहेगा और 4 से 4 कटेगा कितनी बार 1 बार, तो ये -1 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा -1। ठीक है ना। यहाँ देख लें, यहाँ आगे वाला आगे माइनस है तो माइनस तो कॉमन ले ही लें। ठीक है ना। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो ऐसी कौन सी दुनिया है जिसमें 4 भी आता हो और 1 भी आता हो, तो कौन सी है 1 की दुनिया। 1 चौके 4 और 1 एकम 1, दोनों अंक आ रहे हैं ना, इसलिए हम बाहर क्या निकाल लेंगे 1। अब चर x के लिए देख लें, तो यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं लेंगे। तो कोष्टक में देखते हैं क्या बचता है। वैसे तो यही बचेगा। ठीक है ना। फिर भी देख लो, हमने क्या -1 कॉमन निकाला है ना, तो क्या बचेगा यहाँ देख लीजिए भाग विधि से। इस जो कॉमन निकाला उससे इनमें भाग दे दें, -4 में -4 में 4x में क्या करेंगे -4x में 1 से भाग देंगे, जो कॉमन निकाला है -1 से। तो कितनी बार जाता है माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 से भाग देंगे इसमें, तो क्या आएगा 4x ही। ठीक है ना। 1 से भाग देने में वही अंक आता है, तो 4x ही आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 4x। ठीक है ना, आएगा ना। अब देख लीजिए यहाँ पर +1 है, इस +1 में इस -1 जो कॉमन निकाला उससे भाग दे है ना। 1 में भाग 1 से देंगे तो 1 ही बार जाएगा, और प्लस माइनस है ना, तो ये भी गुणा जैसा ही नियम होता है कि जब हम प्लस में माइनस से भाग देते हैं तो क्या आता है माइनस। ठीक है ना। तो क्या आंसर आया -1। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे -1। बराबर में 0 था तो बराबर में 0। देखो वही आया, वही कोष्टक आता है आगे वाला। ठीक है ना। देख लें आप, ये 1 से हैं तो 1 बार लिख दें 4x -1। दूसरे कोष्टक में बाहर वाले 4x -1 बराबर 0। सब कोष्ट दोनों कोष्टकों को अलग अलग 0 के बराबर में रख दें। 4x -1 बराबर 0, 4x -1 बराबर 0। ठीक है ना। 4x जी बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 1 आएगा, 4 गुणा में है तो क्या आ जाएगा 1 की बटे में, तो x का मान आया 1/4। यहाँ बार भी देख लीजिए 4x जी बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 गुणा में है तो भाग में जो है तो 1/4, तो x का मान क्या आया 1/4। यहाँ भी x का मान 1/4, यहाँ भी x का मान 1/4। ठीक है ना। तो हम नीचे लिख देंगे कि अतः, नीचे क्या लिख देंगे कि अतः अभीष्ट, अतः अभीष्ट अभीष्ट क्या निकली 1/4 1/4।
ठीक है ना, देख निकल लेते हो ना। वन बाई फोर, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया अभीष्ट मूल क्या है 1/4, ठीक है ना। इस प्रकार ही हमारा चौथा सवाल भी कंप्लीट होता है। अब देख लें पांचवा वाला सवाल। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा क्वेश्चन 100x² माइनस 20x + 1 = 0, ठीक है ना। इसको भी गुणनखंड विधि से वैसे ही हल करेंगे। आगे वाले पद को आगे लिखिए, पीछे वाले पद को पीछे लिखिए बराबर 0। बीच वाले पद -20 को -20x को ऐसे दो अंकों में तोड़ें जिनका गुणा क्या आए, इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं करके, है ना। किसको तोड़ना है? -20 को -20 को, कि इसको ऐसे दो अंकों में तोड़ें कि इनका गुणा इन दोनों की गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? 100x² गुणित 1 बराबर 1 में जब इसका गुणा करेंगे पूरी का तो जी खुद ही आ जाएगा सम 100x², अर्थात इनका गुणा ऋण 20x को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिनका गुणा कितना आए 100x², ठीक है ना। तो ऐसे दो अंक कौन से होंगे सोचते हैं हम कि जिनका गुणा इतना आए। तो ऐसे होते हैं, ऐसा होगा, कौन सा होगा? ऐसे होगा ऐसे कौन से दो अंक हैं सोच लीजिए। ऐसे दो अंक होंगे -10x और -10x, ठीक है ना। देखो -20x -10x और -10x टूट गया दो भागों में। देखो इनका गुणा माइनस माइनस प्लस 10⁻100 और x का x में गुणा तो x² आएगा ना, ठीक है ना। तो ये दो अंक कौन से हमें प्राप्त हुए? -10x -10x, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख दें -10x और -10x, ठीक है ना। हाँ, तो अब आगे वाले दो पदों से क्या करें हम? कॉमन देखें क्या आएगा कॉमन। तो पहले अंक देख लेते हैं, यहाँ है 100 और यहाँ है 10। तो अंक कौन सा कॉमन आएगा? कौन सी दूनी है जिसमें ये दोनों अंक आते हों? तो कौन सी है? 10 की। तो 10 बाहर निकाल लेंगे, है ना। 10 की दुनिया में 10 भी आता है और 100 भी आता है, ठीक है ना। तो हमने 10 कॉमन निकाल लिया। अब चर देखें, यहाँ x के ऊपर 2 की घात है मतलब 2x हैं और यहाँ 1x है, तो हम 1x बाहर निकाल लें, ठीक है ना। तो कॉमन क्या निकालेंगे हम? 10x। बचेगा क्या? यहाँ देख लें वही भाग विधि से, ठीक है ना। भाग विधि से सरल होता है कि जो कॉमन निकाला उससे इसमें भाग दे दें। पहले वाला पद x 100x² है, इसमें जो कॉमन निकाला है 10x, उससे भाग दे दें। देखो कितनी बार जाएगा? 10 से 100 में कितनी बार जाएगा? 10 बार, क्योंकि 10⁻100 और 1x से 1x कट जाए तो क्या बचे है? 1x, है ना। कितनी बार गया? 10x बार, तो यहाँ हम लिख देंगे 10x, ठीक है ना। अगली वाला पद, अगला पद कौन सा है? -10x। इसमें कॉमन क्या निकाला था? 10x, ठीक है ना। तो 10x से 10x में कितनी बार जाएगा? 1 बार, और ये वाला माइनस ये है तो कितने बार गया? -1 बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1, ठीक है ना। अब इन दोनों पदों में देखना क्या कॉमन आएगा। तो इसके आगे वाला माइनस तो ले लेती हैं कॉमन, ठीक है ना। अब अंक देख लें, यहाँ 10 है और यहाँ 1 है। तो ऐसी कौन सी दुनिया है जिसमें 10 भी आता हो और 1 भी आता हो? तो ऐसी दुनिया है 1 की, जिसमें 10 भी आता है और 1 भी आता है। तो 1 बाहर निकाल लिया कॉमन, ठीक है ना। अब चर देखें तो यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो चर बाहर कोई भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। कोष्टक में क्या बचेगा? वैसे तो यही बच्चा पूरा को पूरा, है ना। मगर देख लीजिए आप, वैसे करके भी देखें तो कॉमन क्या निकाला है? -1। तो इस पहले पद में -1 से भाग दे लो, जो जितना भाग जाएगा वहाँ उसे यहाँ लिख देंगे। तो भाग देती हैं -10x, ठीक है ना।
-10x में हम भाग देंगे, कॉमन निकाला है -1, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा। 1 से 10x में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, 10x बार, ठीक है ना। कितने, 10x बार। तो हम यहाँ क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ 10x, ठीक है ना। अब इसमें भाग दे लें, है ना। क्या है जी, +1। इसमें कॉमन क्या निकाला, -1, तो -1 से भाग दे हैं, है ना। 1 से भाग 1 में एक बार जो है, और चिन्हों के भाग में गुणाई वाली नियम लगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। कितनी बार भाग गया, -1 बार। तो हम यहाँ लिख देंगे -1, ठीक है ना, बराबर 0, ठीक है। हाँ ठीक है। अब दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं तो एक बार, और दूसरे कोष्ठक में बाहर वाले 10x और बाहर -1 बराबर 0, ठीक है ना। हाँ, अब इनको अलग अलग 0 के बराबर रख लेते हैं। अब इसको हल करते हैं जी, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा पक्षांतर विधि से, ठीक है ना। अब यहाँ पर 10 गुणा में है तो कहाँ चले जाएगा, भाग में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी 10x है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाए तो प्लस के हो जाए, और 10 गुणा में है तो कहाँ चले जाए, भाग में। x को मान का आया 1/10, ठीक है ना। इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त होते हैं, 1/10 1/10, जो द्विघात समीकरण इसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः अभीष्ट मूल बराबर 1/10 1/10, ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार ही हमारे प्रश्न क्रमांक 1 के सभी 5 क्वेश्चन हल होते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। अगला पार्ट हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। धन्यवाद।